नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास पार्ट फर्स्ट। और राव सिंहा से लेकर मालदेव तक का इतिहास आज अपन पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ो तो याद होगा, यानी आप ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा। बहुत ही अच्छे शानदार नोट्स के रूप में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास, राव सिंहा से लेकर मालदेव तक का। मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर और पाली, ये सब आते हैं मारवाड़ में। अब अपन पढ़ेंगे राठौड़ों की उत्पत्ति। तो जोधपुर में यानी कि मारवाड़ में क्षेत्र आता है जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर और पाली। ये जो क्षेत्र हैं ये मारवाड़ में आते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति। मूणोत नैन्सी और जोधपुर राज्य की ख्यात और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंहा ने 1240 में कनौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। यानी कि मूणोत नैन्सी जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार, और जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था। ये मानते हैं कि जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंहा ने 1240 ईस्वी में कनौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। जबकि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। फिर से देखो, जोधपुर में यानी मारवाड़ में क्षेत्र कौन कौन सा आता है? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, पाली, ये क्षेत्र हुए ये मारवाड़ में आते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति मूणोत नैन्सी के अनुसार जोधपुर राज्य की ख्यात, मूणोत नैन्सी जोधपुर राज्य की ख्यात और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंहा ने 1240 में कनौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि बदायूं से आकर के राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। राठौड़ स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति थी। जो राठौड़ स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति थी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों से एहसासमंद थे। यानी कि कर्नल जेम्स टोड का ये स्टेटमेंट है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। आगे अपन पढ़ेंगे राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो है नागणेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी क्या है? नागणेची माता। और राठौड़ों की आराध्य देवी बोल दो या इष्ट देवी बोल दो, वो है चामुंडा माता। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का भव्य मंदिर है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है, तो नागणेची माता। राठौड़ों की आराध्य देवी बोल दो या इष्ट देवी बोल दो, वो है चामुंडा माता, जिसका भव्य मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे राव सिंहा। राव सिंहा जोधपुर के प्रथम शासक, जोधपुर के संस्थापक, यानी कि जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था कौन? राव सिंहा। और आदि पुरुष कहा जाता है। राठौड़ वंश का संस्थापक और राठौड़ पुरुष का आदि पुरुष कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक और आदि पुरुष कहा जाता है राव सिंहा। ये राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था और आदि पुरुष थे। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आए, क्योंकि मेर पालीवालों से लूटपाट करते थे। फिर जो ये राव सिंहा थे, ये पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यानी कि यहाँ जो ब्राह्मण थे पाली के पालीवाल ब्राह्मण, इनकी रक्षा के लिए ये मारवाड़ आए थे। क्योंकि मेर पालीवालों से
लूटपाट करते थे। ये मेर एक विशेष जाति थी जो कि पालीवाल ब्राह्मणों से लूटपाट करते थे। तो इनके लिए, इनकी रक्षा के लिए स्वयं कौन, राव सिंह और इनकी रक्षा के लिए मारवाड़ आ गए थे। राव सिंह और पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच लड़े गए युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध को लाख झवर कहा जाता है। राव सिंह और पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच ये युद्ध हुआ था। राव सिंह के मध्य, पालीवाल ब्राह्मणों के मध्य और मुस्लिम आक्रांताओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, ऐसा माना जाता है। इस युद्ध को लाख जवर कहा जाता है। राव सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बिट्ठू पाली में स्थित है। राव सिंह का स्मारक पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? बिट्ठू पाली में स्थित है। अगला अपन पढ़ेंगे, जो जोधपुर मारवाड़ का जो शासक था, अगला था राव आस्तान। राव आस्तान दूसरे जो मारवाड़ के शासक बने थे वो राव आस्तान बने थे। राव सिंह के ये पुत्र थे। राव आस्तान राव सिंह का पुत्र था। खेड़ बालोतरा तक अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया। राव आस्तान राव सिंह के पुत्र थे। खेड़ बालोतरा पर अधिकार करके रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे राव आस्तान। फिर से देखो, राव आस्तान राव सिंह के पुत्र थे। राव आस्तान ने खेड़ बालोतरा पर अधिकार करके रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए राव आस्तान मारे गए। अगला जो अपना शासक है वो अपन पढ़ेंगे राव धुहड़। राव धुहड़ राव धुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी यानी नागणीची माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाई थी। राव धुहड़ ने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लाकर के नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाई थी। किसने? राव धुहड़ ने। अगले जो शासक बने थे मारवाड़ के मलिनाथ जी थे। बाड़मेर के मलानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। यानी कि मलिनाथ जी जो मारवाड़ के शासक भी रहे हैं और एक लोक संत भी थे। मलिनाथ जी बाड़मेर के मालानी जो क्षेत्र है वो मलिनाथ जी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। यानी कि मलिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है इसका नाम पड़ा है। राजस्थान के लोक देवता हैं मलिनाथ जी। राजस्थान की क्या है? लोक देवता हैं, जिनका भव्य मंदिर, जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। फिर से देखो, राव धुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी भी नाम आ सकता है या नागणीची माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाई थी। मलिनाथ जी बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। राजस्थान के लोक देवता जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट, अगले जो शासक बने थे मारवाड़ के राव चूड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीरमदेव के पुत्र थे। राव चूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे। प्रत्यार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा के साथ कर दी तथा मंडोर दहेज में दिया था। राव चूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे। प्रत्यार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा के साथ कर दी तथा मंडोर को दहेज में दिया था। राव चूड़ा को राव चूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि राव यानी कि मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था। नोट, मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? राव चूड़ा को। मारवाड़ में सामंतशाही या नौकरशाही की शुरुआत की थी राव चूड़ा ने। राव चूड़ा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में छोटे बेटे राव कान्हा को राजा बना दिया। फिर से देखो, राव चूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे। प्रत्यार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा के साथ कर दी तथा मंडोर दहेज में दिया था। राव चूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया था। नोट, मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर है।
मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो रावचूड़ा थे। मारवाड़ में सामंतशाही और नौकरशाही की शुरुआत रावचूड़ा ने की थी। रावचूड़ा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में छोटे बेटे राव कान्हा को राजा बनाया था। यानी कि जो रावचूड़ा थे अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर के बेटे यानी कि छोटे बेटे राव कान्हा को क्या बना दिया था, मंडोर का, जोधपुर का राजा। बड़े बेटे राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। राव रणमल मेवाड़ में रहकर राणा मोक्कल के संरक्षक बने रहे, लेकिन रणमल ने राणा चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या कर दी। तब महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका महाराणा कुंभा की रण प्रेमिका महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। फिर से देखो, बेटे राव को कान्हा को यानी कि जो रावचूड़ा थे, छोटे बेटे राव कान्हा को किशोरी देवी के अपने राजकुमारी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के राव कान्हा को राजा बना दिया। बड़ा जो बेटा था राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। राव रणमल मेवाड़ में रह करके राणा मोक्कल के संरक्षक बने रहे, लेकिन रणमल ने राणा चूड़ा के भाई राघव देव की क्या कर दी थी, हत्या कर दी। तब इससे नाराज होकर महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है राव जोधा। राव जोधा का शासनकाल था 1438 से लेकर 1489 तक। राव जोधा शासनकाल 1438 से 1489। 1438 में जब चित्तौड़ में इनके पिता रणमल की हत्या हुई, तब जोधा मेवाड़ से अपने साथियों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। जब 1438 में चित्तौड़ में इनके पिता रणमल की हत्या महाराणा कुंभा ने कर दी थी, तब जोधा मेवाड़ से अपने साथियों के साथ भाग करके कहाँ चला गया था, मारवाड़ चला गया। हड़बुजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने अहाड़ा हिंगोला को पराजित कर मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसके आशीर्वाद से? हड़बुजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने अहाड़ा हिंगोला को पराजित करके और मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। फिर आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आवल बावल की संधि कब हुई थी, 1453 में किस किस के मध्य हुई, वो भी अपन देख लेते हैं। हंसाबाई की मध्यस्थता से, जो रणमल की बहन थी, हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ महाराणा कुंभा व मारवाड़ राव जोधा की सीमा का निर्धारण सोजतपाली में किया गया। हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी और महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, जो महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे और मारवाड़ का शासक राव जोधा था, इनके मध्य सोजतपाली में हंसाबाई ने क्या करवाई, संधि करवाई थी सीमा को लेकर के, और इसे ही कहा जाता आवल बावल की संधि, जो 1453 में हुई थी। राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया था। फिर इसी के बाद में यानी कि राव जोधा ने अपनी पुत्री आवल बावल की संधि होने के बाद, यानी राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच आवल बावल की संधि होने के बाद राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करनी माता से रखवाई। फिर जोधपुर शहर बसाया था किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और नींव करनी माता से रखवाई और फिर जोधपुर शहर बसाया राव जोधा ने। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बिक्का ने बीकानेर शहर बसाया। राव जोधा का दूसरा पुत्र था राव बिक्का, जिसने बीकानेर शहर बसाया। राव जोधा के पुत्र राव दुद्दा ने मेड़ता बसाया और राव जोधा का एक जो पुत्र था राव दुद्दा, उसने मेड़ता बसाया। राव जोधा के पुत्र करमसिंह जी के वंशज जो थे वो करमसोत राठौड़ कहलाए।
राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। फिर से देखो, राव जोधा ने अपनी पुत्री संगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। आओल बाउल की संधि होने के बाद राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करनी माता के यानी कि करनी माता से रखवाई और जोधपुर शहर बसाया। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया। राव जोधा के पुत्र राव दुद्धा ने मेड़ता बसाया। राव जोधा के पुत्र करम सिंह जी के वंशज करम सोत राठौड़ कहलाए। राव जोधा की रानी जसमादे, राव जोधा की रानी थी जसमादे, जिसने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। अपनी माता कोडमदे के नाम पर जोधा ने कोडमदेसर तालाब बनवाया था। फिर राव जोधा था, इसने यह स्वयं अपनी माता कोडमदे के नाम पर यानी कि कोडमदे के नाम पर जोधपुर में कोडमदेसर तालाब का निर्माण करवाया। राव जोधा ने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को हराया था। राव जोधा ने दिल्ली का शासक था बहलोल लोधी, इसको पराजित किया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। ऐसा कौन मानते हैं? ओझा मानते हैं। ओझा मानते हैं, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मारवाड़ का जो प्रतापी शासक था वो था राव जोधा। ऐसा कौन मानते हैं? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। अगले जो जोधपुर के शासक बने थे वो बने थे राव सातल देव। कौन? राव सातल देव। राव जोधा के बाद में जोधपुर के शासक बने थे मारवाड़ के राव सातल देव। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां ने मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। किसने? घुड़ले खां ने। जो अजमेर के सूबेदार था, मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। इसने मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। राव सातल देव ने घुड़ले खां का सर काटकर तीरों से छिद्रित कर कन्याओं को दे दिया। फिर से देखो, राव सातल देव, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां, मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। घुड़ले खां ने मारवाड़ में गणगौर पूज रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। राव सातल देव ने घुड़ले खां का सर काट करके तीरों से छिद्रित कर कन्याओं को सुपुर्द कर दिया, यानी कन्याओं को दे दिया। अगला जो जोधपुर का शासक बना था वो बना था राव गंगा राठौड़। राव गंगा राठौड़। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर 4000 सैनिकों के साथ यानी कि 4000 सैनिकों के साथ सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की। तब जोधपुर में गंगा लाव तालाब का निर्माण करवाया राव गंगा राठौड़ ने। राव गंगा राठौड़ ने खानवा के युद्ध में अपने पुत्र यानी कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। तब राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की। जोधपुर में राव गंगा ने गंगालाव तालाब का निर्माण करवाया। गंगा की बावड़ी बनवाई और राव मालदेव मारवाड़ का पितृहंता ने इसकी हत्या कर दी। यानी कि जो राव गंगा का पुत्र था मालदेव, तो मालदेव ने अपने पिता की राव गंगा की हत्या कर दी थी। तो मारवाड़ में पितृहंता के नाम से जो शासक जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? राव मालदेव, जिसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। इसलिए मारवाड़ के शासकों में मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है राव मालदेव को। अगला जो अपन शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राव मालदेव। राव मालदेव का शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक था। पिता का नाम राव गंगा राठौड़ था और इसने अपने पिता की हत्या की थी। किसने? राव मालदेव ने। और फिर ये शासक बना था 1532 में और इसका शासन काल रहा था 1562 तक। पिता का नाम था गंगा राठौड़, माता का नाम था पद्मा, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। जो सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री थी, इसकी माता का नाम था यानी कि
राव मालदेव की माता का नाम था पद्मा। राज्याभिषेक राव मालदेव का सोजत पाली में हुआ। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सोजत पाली में। उपनाम: 52 युद्ध 58 परगनों का विजेता कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव के जो उपनाम यानी कि 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है राव मालदेव को। फ्रांसीसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन बदायूनी ने हस्मत वाला शासक कहा है। यानी कि राव मालदेव को फ्रांसीसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन और बदायूनी ये हस्मत वाला शासक कहते थे। हस्मत वाला शासक कहा किसको? मालदेव को। फिर से देखो, राव मालदेव 1532 से लेकर 1562 तक इनका शासनकाल था। पिता का नाम गंगा राठौर था और मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है राव मालदेव को, क्योंकि इसने अपने पिता गंगा राठौर की हत्या कर दी थी। फिर स्वयं राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। माता का नाम था पद्मा। राव मालदेव की माता का नाम पद्मा, जो राठौर की जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ। किसका? राव मालदेव का। राव मालदेव के उपनाम क्या क्या हैं? 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है राव मालदेव को। फ्रांसीसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन बदायूनी ने हस्मत वाला शासक कहा है राव मालदेव को। यानी कि अबुल फजल ने, निजामुद्दीन ने और बदायूनी ने राव मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। किसको? राव मालदेव को फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है राव मालदेव को। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है मालदेव को। यानी कि फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा है? मालदेव को। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा मालदेव को। राव मालदेव, ये दोनों के स्टेटमेंट है, फरिश्ता और बदायूनी के। राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग मेड़ता राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग बनवाया मेड़ता में। पोखरण दुर्ग, सोजत दुर्ग पाली में बनवाया। रिया दुर्ग नागौर में बनवाया। यानी कि इन दुर्गों का इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया था। राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण मेड़ता में करवाया। पोखरण दुर्ग पोखरण में बनवाया। सोजत दुर्ग पाली में बनवाया और रिया दुर्ग का निर्माण नागौर में करवाया था। हीराबाड़ी नागौर का युद्ध हीराबाड़ी नागौर का युद्ध 1533 में हुआ था। हीराबाड़ी नागौर का युद्ध कब हुआ? 1533 में। नागौर के शासक दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, तो मालदेव ने दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया। हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1533 में। हीराबाड़ी कहाँ स्थित है? नागौर। तो हीराबाड़ी नागौर का युद्ध 1533 में हुआ था। नागौर के शासक दौलत खां के मध्य और दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, इसलिए ये हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था। दौलत खां और मालदेव के मध्य हुआ, जिसमें दौलत खां हार गया था और मालदेव इस युद्ध में हीराबाड़ी के युद्ध में जीत गया था। और हीराबाड़ी का युद्ध, जिसे नागौर का युद्ध कहते हैं, ये 1533 को हुआ था। अगला युद्ध अपन पढ़ेंगे पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। ये 1542 में हुआ था। पाहेबा साहेबा का युद्ध कब हुआ? 1542 में हुआ था। राव मालदेव व राव जेत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। राव मालदेव यानी कि जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। राव जेत सिंह इस युद्ध में मारा गया था। पाहेबा साहेबा के युद्ध में राव जेत सिंह मारा गया। राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का सामंत कुप्पा को बना दिया। फिर यानी कि ये जो राव जेत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। फिर शेरशाह सूरी और कल्याणमल दोनों ने मिलकर के मालदेव को यानी कि यहाँ से खदेड़ दिया था, भगा दिया था। फिर से देखो,
पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541-42 में हुआ। राव मालदेव और जेसी राव मालदेव मारवाड़ का शासक था, राव जेसी बीकानेर का शासक था। दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ। राव जेसी इस युद्ध में मारा गया। राव जेसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का सामंत किसको बना दिया? कुप्पा को बना दिया। वीरमदेव पर आक्रमण। मालदेव व वीरमदेव के मध्य दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद था। मालदेव ने यानी कि वीरमदेव पर आक्रमण क्यों किया था? मालदेव ने वीरमदेव पर आक्रमण। मालदेव व वीरमदेव के मध्य दरियाजोश हाथी, कौन सा हाथी? दरियाजोश हाथी का नाम था दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने किस पर अधिकार कर लिया? वापस मेड़ता पर। मेड़ता के वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। राव मालदेव और हुमायूं, इनके मध्य क्या हुआ था? मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद करना चाहता था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। राव मालदेव और हुमायूं यानी कि राव मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ, जब शेरशाह सूरी बड़ी सेना लेकर के आता है, तब मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, ये स्वयं हुमायूं की शरण में चला जाता है हुमायूं से सहायता लेने के लिए। तो मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद करना चाहता था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। अगला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। जेतारण का युद्ध भी इसे बोलते हैं। ये पाली में हुआ था। ये हुआ था 5 जनवरी। फिर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, इसे जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं, और ये पाली में हुआ था 5 जनवरी 1544 को। ये हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुपा, और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी और कल्याणमल एक तरफ थे। जो कल्याणमल था वो बीकानेर का शासक था, और वीरमदेव मेड़ता, ये भी वीरमदेव जो शासक था मेड़ता का, ये भी सम्मिलित था किसकी तरफ? शेरशाह सूरी की तरफ के मध्य हुआ। लेकिन शेरशाह सूरी की कूटनीति के कारण राव मालदेव वापस जोधपुर चला गया था। यानी कि मालदेव यहाँ से भाग गया था और कहाँ चला गया? जोधपुर चला गया था। तो कहते हैं कि जो गिरी सुमेल का युद्ध, इसमें जेता और कुपा मारे गए थे। मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कुपा मारे गए। युद्ध में जेता और कुप्पा ने मिलकर शेरशाह सूरी की सेना का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन उसका सेनापति जलाल खां शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन उसका सेनापति जलाल खां, शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां जलवानी। शेरशाह सूरी का जो सेनापति था जलाल खां जलवानी कुछ सेना लेकर आ गया और शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया था। यानी कि जलाल खां जलवानी जो शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां जलवानी, कुछ सेना लेकर आ गया और शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा, इसने एक स्टेटमेंट दिया था शेरशाह सूरी ने, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये स्टेटमेंट दिया था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध का वर्णन अब्बास खास सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख़ शेरशाही में किया है। इस युद्ध का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन अब्बास खास सरवानी ने गिरी सुमेल के युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक तारीख़ शेरशाही में किया है। नोट: तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक तो हैं जियाउद्दीन बरनी, और तारीख़ शेरशाही के जो पुस्तक हैं वो अब्बास खां सरवानी हैं। और तारीख़ फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं। शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग में शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। दुर्ग का किलेदार खवास खां को बनाया। शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग फिर अपने अधिकार में कर लिया और दुर्ग में
शेर शाही मस्जिद का निर्माण करवाया। दुर्ग का किलेदार खवास खां को बना दिया। शेरशाह सूरी ने फिर यानी कि जो दुर्ग का जो किलेदार था वो खवास खां को बना दिया। मालदेव सिवाना यानी कि मारवाड़ शासकों की जो शरण स्थली कही जाती है, मालदेव सिवाना चले गए थे। और शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर दुर्ग सौंप दिया। शेरशाह सूरी ने मालदेव फिर यहाँ से यानी कि भाग करके कहाँ चला गया, सिवाना चला गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़ करके ये सिवाना चला गया और शेरशाह सूरी ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो खवास खां को सौंप दिया था। शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर दुर्ग दे दिया था। 1545 में कालिंजर यानी कालिंजर दुर्ग अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 1545 में कालिंजर दुर्ग अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर हुआ था हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 में। ये हुआ था राव मालदेव और अजमेर के सूबेदार हाजी खां एक तरफ थे और महाराणा उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव की विजय हुई थी। हरमाड़ा का युद्ध 1557 को हुआ। मालदेव जिसकी तरफ अजमेर के सूबेदार हाजी खां थे और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था जिसमें राव मालदेव की विजय हुई। अब रूठी रानी प्रकरण क्या था वो भी अपन पढ़ लेते हैं। रूठी रानी, राव मालदेव की शादी जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उम्मादे के साथ हुई थी। राव मालदेव की शादी जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उम्मादे के साथ हुई। शादी के दिन मानमती उम्मादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव की अन्य रानी झाली रानी स्वरूपदे। मालदेव की अन्य जो रानी थी झाली रानी स्वरूपदे ने मंडोर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। राव मालदेव की दूसरी जो रानी थी झाली रानी स्वरूपदे ने मंडोर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। फिर से देखो रूठी रानी, राव मालदेव की शादी जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उम्मादे के साथ हुई थी। रानी उम्मादे के साथ हुई थी। शादी के दिन मानमती उम्मादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव की दूसरी जो रानी थी झाली रानी स्वरूपदे ने मंडोर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दरबारी विद्वानों के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आसानंद जी जो दरबारी विद्वान थे इन्होंने बागा भारमली रादुआ की रचना की। ईश्वरदास जी ने हाला झालारी कुंडलिया की रचना की। ये मालदेव के दरबारी कवि थे। कौन कौन से? आसानंद जी जिसने बागा भारमली रादुआ की रचना की और ईश्वरदास जी जो मालदेव के दरबारी कवि थे। आसानंद जी जिन्होंने बागा भारमली रादुआ की रचना की। ईश्वरदास जी जो मालदेव के दरबारी कवि थे इन्होंने हाला झालारी कुंडलिया सूर सतसई की रचना की। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे।